संग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पद प्रेम। और इसके बाद प्रभु ने ये कहा कि हे लंकेश सुनो, आप में ये सभी गुण हैं। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। और इसीलिए आप मुझे अतिशय प्रिय हो। भगवान श्री राम जी के इस वचन को सुन करके बानर जूथ में सभी बंदर लोग भगवान श्री राम जी की जय जयकार करना शुरू किए। सकल कहहीं जय कृपा बरु था। सबको बड़ा अच्छा लगा कि जब ऐसे स्वभाव और ऐसे उदार स्वामी की सेवा में हम लोग आए हैं तो हम सभी का कल्याण होगा। और श्री राम जी ने हम सब के बीच अपना स्वभाव जो कहा है, इससे हम लोगों को अब विशेष उत्साह हो गया। और अब हम सबसे ये कहेंगे कि भैया हो, श्री राम जी की शरण में चलो, वहाँ ही आनंद है। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी नहीं अघात श्रवणामृत जानी पदयंबुज गहि बारहि बारा हृदय समातन प्रेम अपारा। श्री विभीषण जी प्रभु की वाणी सुन रहे हैं। श्रवणामृत जानी नहीं अघात। श्री विभीषण जी प्रभु की वाणी सुन रहे हैं और श्रवण के लिए अमृत के समान है ऐसा जान करके इस वाणी को श्रवण करने में नहीं आघात। नहीं आघात माने संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं। श्री राम जी की वाणी ही ऐसी है। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊं तन पुलकित मन अति हरसाऊं सो सुख जानई मन अरुकाना नहीं रसना पहि जाहि बखाना। संतुष्टि नहीं हो रही है। और अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए अपने ऊपर अहेतुकी अनुकंपा को देखते हुए हृदय से कृतज्ञ होकर के पद अम्बुज गहि बारहि बारा हृदय समातन प्रेम अपारा। पद अम्बुज गहि बारहि बारा। बारहि बारा माने बार बार श्री राम जी के पद अम्बुज गहि चरण कमल को पकड़ रहे हैं। अपार जो प्रेम है विभीषण जी में,
वह हृदय में समा नहीं रहा है। हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रेम की अधिकता के कारण बार बार बंधन कर रहे हैं। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। इतना आनंद है, इतना प्रेम बढ़ा है कि 2-4 बार प्रणाम करने से संतुष्टि नहीं हो रही है। वचन सुनने से कान को संतुष्टि नहीं है और प्रणाम करने से मन को संतुष्टि नहीं हो रही है। जो हृदय में अपार प्रेम है वह प्रेमाश्रु एवं पुलकावली के द्वारा, रोमांच के द्वारा बाहर प्रकट हो रहा है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। सुनहु देव सचराचर स्वामी। हे देव, हे सचराचर स्वामी। सचराचर माने सचर अचर अर्थात चेतन जड़ के स्वामी। प्रणत पाल अर्थात शरणागत को पालन करने वाले। उर अंतर्यामी, उर हृदय के भीतर की बात को जानने वाले। आप देव हैं, दिव्य हैं आप, चेतन जड़ के स्वामी हैं। सचर अचर माने चेतन जड़ के स्वामी हैं, संपूर्ण जीव के स्वामी हैं। प्रणत पाल माने शरणागत को पालन करने वाले हैं और हृदय के भीतर की बात को जानने वाले हैं आप। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। स्वामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। उर कछु प्रथम वासना रही। हृदय में, उर माने हृदय में कुछ वासना थी। सरकार, प्रभुपद प्रीति सरित शोभहि। प्रभु आपके चरण में जो प्रीति है ना, उस प्रीति रूपी सरित माने नदी में सब बह गई। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित शोभहि। विभीषण जी के हृदय में क्या वासना थी, इसको गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया। भगवान श्री राम जी ने श्री विभीषण जी को 2 बार लंकेश कह करके संबोधित किया है, जिससे यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आने लगी है कि श्री राम जी इनको भावी लंकेश बनाना चाहते हैं। कोई कहते हो कि विभीषण जी के हृदय में राज्य की वासना थी,
तो गोस्वामी जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। विभीषण जी महाराज जब तपस्या कर रहे थे तब भी उनके हृदय में राज्य की वासना नहीं थी। जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तब उन्होंने वरदान मांगा, ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ये वासना क्या थी? जो विभीषण जी कहते हैं उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी भक्ति करते थे और साथ साथ विभीषण जी महाराज राज्य कार्य भी देखते थे। विभीषण जी महाराज में यदि राज्य की वासना होती तो ऐसी भक्ति विभीषण जी में नहीं होती जो भक्ति इनमें है। गोस्वामी जी ने लिखा है दोहावली 83 में, तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठी। तुलसी जौलो विषय की मुधा माधुरी मीठी, तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सुठी सीठी। तौलो सुधा सहस्र सम राम भगति सुठी सीठी। तो यदि राज्य की वासना हो, विषय की चाहना हो, तो भक्ति प्राप्त करना कठिन है। अभी भी प्रश्न ये बना रहा कि विभीषण जी के हृदय में वासना थी क्या? जिस वासना को लेकर के गोस्वामी जी ने भी स्पष्ट नहीं किया और विभीषण जी भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, आखिर ये वासना कौन सी थी? इस बात को समझने के लिए गीतावली के उस पद में पढ़ना चाहिए। गीतावली सुंदरकांड 39 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सब भांति विभीषण की बनी, हृदय ही और किन्हे विधि, राम कृपा और ठनी। हृदय में कुछ और था, विधाता ने कुछ और किया और श्री राम जी की कृपा से कुछ और हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पर भी कुछ इसी तरह की बातें हैं कि हृदय में क्या था, विधाता ने क्या किया और श्री राम जी की कृपा से क्या हुआ। तो संत महापुरुष कहते हैं कि विभीषण जी के हृदय में यह बातें थी कि भैया दशानन, मेरी बात मान करके श्री सीता जी को लौटा करके श्री राम जी की शरण में जा करके श्री राम जी की भक्ति में लग जाएं, जिससे इनका कल्याण हो जाए। अर्थात विभीषण जी के हृदय में इच्छा थी कि रावण भक्त बन जाए। सीधे शब्दों में ये इसका मतलब है। हृदय ही और हृदय में यह था। और किन्हीं विधि, ब्रह्मा जी ने क्या किया? तो ब्रह्मा जी ने यह किया कि जिसको भक्त बनाने की इच्छा थी उसी ने लात मार करके लंका से निष्कासित किया। अर्थात ब्रह्मा जी ने उनको लंका से निष्कासित करा दिया, निकलवा दिया। राम कृपा और ठानी, श्री राम जी की कृपा ने और ठान लिया। उन्होंने क्या किया श्री राम जी की कृपा ने? तो श्री राम जी की कृपा ने विभीषण जी को लंकाधिपति बनाने का निश्चय कर लिया। राम कृपा और ठानी, और उन्होंने इनको लंकेश बना ही दिया। तो उस पद को पढ़ने से ऐसा लगता है कि विभीषण जी के हृदय में यही चाहना थी कि रावण का कल्याण हो और रावण बच जाए, रावण का वैभव रह जाए, रावण की सत्ता रह जाए, रावण भक्ति करे।
ये ऐसी इच्छा थी। तो विभीषण जी कहते हैं उर कछु प्रथम वासना रही। विभीषण जी कहना यह चाहते हैं कि मेरे हृदय में थोड़ी सी इच्छा थी कि भैया रावण का हित हो जाए, लेकिन अब ऐसी कोई इच्छा नहीं रह गई। प्रभुपद प्रीति सरित सो बही, आपके चरण की जो प्रीति है वह श्री गंगा जी के समान है, उसमें वासना रूपी मैल समाप्त हो गई, वासना समाप्त हो गई। किसी भी स्थान में, किसी भी जगह में, चाहे कैसी भी गंदगी हो, और वहाँ यदि गंगा जी की धारा आ जाए तो फिर वह जगह पवित्र हो जाती है। वैसे ही मनुष्य का हृदय चाहे जैसा भी रहा हो, जैसा भी हृदय हो, और उस हृदय में यदि श्री राम जी की भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित हो जाए, राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, तो वह हृदय पवित्र हो जाता है, वह हृदय पावन हो जाता है। तो विभीषण जी महाराज ने स्पष्ट किया कि सरकार, मेरे हृदय में अब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं रही। गोस्वामी जी ने यहाँ तक कहा कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहू न जाई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहू न जाई। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। विभीषण जी के हृदय में ये वासना थी कि लंका और लंकावासी का, लंकेश का हित हो, सब श्री राम जी के भक्त बन जाए, ये इच्छा थी। अब प्रभु के शरण में आ गए, अब प्रभु जो चाहे वो करें, अब हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं रही। चाहना क्या है? तो विभीषण जी कहते हैं अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। अच्छा, ठाकुर जी के चरण में आने के बाद, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के बाद सांसारिक इच्छा कुछ रह नहीं जाती है। सुग्रीव कहते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई, क्योंकि ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। और अभी अभी जो कह रहे थे, कैसे मायाकृत है, शत्रु मित्र सुख दुख जग माहे, मायाकृत परमारथ नाही। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हे कृपालु, अब आप अपनी पावनी भक्ति, शिव मन भावनी भक्ति, सदा शिव मन भावनी भक्ति देव। हे कृपालु, अब सदा शिव मन भावनी निज पावनी भक्ति देहो। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। हे कृपालु, जो भगवान शिव के मन को हमेशा भाती है, जो भगवान शिव के मन को सदैव प्रिय लगती है, और जीव मात्र को पवित्र करने वाली जो आपकी भक्ति है, वह हमें प्रदान कीजिए। विभीषण जी डर गए हैं। श्री राम जी बार बार लंकेश, 2 बार लंकेश कहा करके संबोधित किए हैं, तो सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो श्री राम जी सोचते हो
कि चलो रावण मरने ही वाला है, इसके बाद लंका के राजा इसी को बनाऊं। इसलिए पहले स्पष्ट कर दे रहे हैं कि मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं है। लंका को लेकर के मुझे कोई इच्छा नहीं है, अर्थात लंका व लंका के अधिपति का हित हो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। अब कृपाल निज भगति पावनी, अब तो आप हमें अपनी पावनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुझे आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए भौतिकता की दृष्टि से, उनको भगवान भक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा किन्ह करुणायतन, भगति विमल बर देई, भगति विमल बर देई। आप अपनी वह पवित्र भक्ति दीजिए। ठाकुर जी को भक्ति अत्यधिक प्रिय है और वह भक्ति मांगने पर ही देते हैं, क्योंकि भक्ति से प्रभु बस में हो जाते हैं। और जिस भक्त के हृदय में कोई कामना न हो, कोई इच्छा न हो, ठाकुर जी उन्हें भक्ति अवश्य देते हैं। जिनको कामना है का उनकी कामना पूर्ति करते रहते हैं। भजन कर रहा है जीव तो उनकी कामना को पूर्ति करते हैं। भक्ति मांगने पर देते हैं। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। परंतु श्री काकभूषुंडी जी ने भक्ति का ही वरदान मांगा, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि भजन भक्ति के बिना ये सारे सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना व्यंजन है। श्री विभीषण जी कहते हैं, जो भक्ति सदैव भगवान शिव के मन को भाने वाली है, वह भक्ति आप हमें दीजिए। भगवान शिव भक्ति के खजांची हैं, सदैव भक्ति में तत्पर रहते हैं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। और वह भक्ति अधिकारी को ही मिलती है, कही शंभु अधिकारी पाए। भगवान शिव भी श्री राम जी से मांग करते हैं, बार बार बर मांगऊ हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। भगवान शिव स्वयं भक्ति का वरदान मांगते हैं, भक्ति मुझे दीजिए, और भक्ति का वरदान मांगते हैं तथा सदैव भक्ति में लीन रहते हैं। तो श्री विभीषण जी ने कहा, मुझे वह भक्ति दीजिए जिस भक्ति में भगवान शिव सदैव लीन रहते हैं। शिव जी गुरु स्वरूप हैं। गुरु जी को जो प्रिय हो, शिष्य को वही चाहिए। एवमस्तु कही प्रभुरन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। एवमस्तु कही प्रभुरन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। रणधीरा प्रभु ने एवमस्तु कही, एवमस्तु माने यह ऐसा ही हो, तथास्तु कह करके और तुरंत सिंधु कर नीरा मांगा। सिंधु कर माने समुद्र का, नीरा माने जल मांगा। मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा।
सरकार ने कहा ये मस्तु मैंने तथास्तु, ऐसा ही हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी प्रभु हैं, प्रभु माने समर्थ हैं और रणधीर हैं। विभीषण जी को अभी तिलक करने जा रहे हैं और आगे रणधुंद भी बजने वाली है। श्री राम जी उसके लिए तैयार हैं क्योंकि रणधीर हैं। प्रभु ने तुरंत समुद्र का जल मांगा। किनसे मांगा? श्री लक्ष्मण जी से। अध्यात्म रामायण और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यही वर्णन है। प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र जल ले आइए। अभिषेक के लिए तीर्थों का जल होना चाहिए, आनव सकल सुतीरथ पानी, और समुद्र ऐसा है कि इसमें सभी तीर्थ का जल मिलता है, नदीपति। इसलिए मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। प्रभु ने कहा भैया लक्ष्मण तुरंत समुद्र का जल ले आइए। श्री लक्ष्मण जी समुद्र का जल तुरंत ला के दिए और फिर प्रभु ने कहा यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरस अमोघ जग माही, मोर दरस अमोघ जग माही, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही। हे सखा, यद्यपि तब इच्छा नाही। हे सखा, यद्यपि तब माने आपको इच्छा नहीं है, मैं जानता हूं कुछ आपको नहीं चाहिए, लेकिन मोर दरस अमोघ जग माही, मेरा दर्शन जग माही माने जगत में अमोघ है, अमोघ माने अच्युत है। मोर दरस अमोघ जग माही, मेरा दर्शन असफल नहीं जाता, व्यर्थ नहीं होता, निष्फल नहीं जाता। मेरा दर्शन अवश्य सार्थक होता है, सफल होता है, फलीभूत होता है। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मैं मानता हूं कि सखा तुम्हें कोई इच्छा नहीं है। अध्यात्म रामायण के अनुसार विभीषण जी को अमरत्व का वरदान ही है, अमरत्व का वरदान है। चिरंजीवियों में इनका भी नाम आता है। तो विभीषण जी महाराज को वरदान है, और अमरत्व का वरदान होने का मतलब ये है कि इनको रहना है। और इतने बड़े भक्तराज जब लंका में रहेंगे तो फिर लंका में खूब भजन भक्ति होगी, पूजा पाठ होगा। जब अकेले अब तक पूजा पाठ करते आए हैं, भजन करते आए हैं, जब यहाँ के शासक बन जाएंगे राजा, तो फिर सबसे पूजा पाठ करवाएंगे और इनके देखा देखी सब करेंगे, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो जिस लंका में केवल पापाचार, दुराचार, अधर्म हुआ करता है, उसी लंका में जब पुण्य हो, सत्कर्म हो, भजन हो, पूजा हो, पाठ हो, फिर क्या कहना है। और ये तभी संभव है जब लंका में विभीषण जी रहेंगे। जब इनको अमरत्व का वरदान है, इनको रहना ही है, इनको रहना ही है, तो सबसे बढ़िया लंका में रहें।
इसलिए श्री राम जी ने कहा, यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाए। दूसरा भाव यह है कि जब तक सांसारिक विषयों से, सांसारिक प्रपंचों से पूर्ण रूप से नफरत न हो जाए, घृणा न हो जाए, तब तक श्री राम जी संसार से मुक्त नहीं करते हैं। कैसे नफरत हो? तो जैसे उल्टी होने के बाद, वमन होने के बाद उसकी ओर देखने का जी नहीं चाहता, नहीं देख सकते दोबारा, वैसे ही संसार से नफरत हो जाए, घृणा हो जाए। तो भक्त को भगवान इसलिए संसार में रखते हैं कि सांसारिक प्रपंचों को देखे, सुने और उनको वहाँ से इनको नफरत हो, उसको देख करके वैराग्य हो। विभीषण जी को रखना चाहते कि रहें। जिस प्रकार से प्रभु ने श्री प्रहलाद को रखा, ध्रुव जी को रखा, जहाँ हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट असुर था, उसको मारने के बाद श्री राम जी ने प्रहलाद जी को राज्य पद पर अभिषिक्त किया, राजा बनाया। क्यों? धर्मात्मा राजा होने से प्रजाजनों में धर्म का विस्तार होगा। तीसरा भाव यह है कि यह नियम है कि भक्ति के पीछे सुख लगा रहता है। जो जीव भक्ति की याचना करता है, भक्ति के लिए प्रयास करता है और भक्ति में लीन हो जाता है, तो उसके पीछे सुख लगा रहता है। यह नियम है। गीतावली अयोध्या कांड 50 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मंदाकिनी ही मिलत झरना झरी झरी जल आछे, मंदाकिनी ही मिलत झरना झरी झरी जल आछे, तुलसी सकल सुकृत सुख लागे, राम भगति के पाछे। और सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। भक्ति समस्त सुखों की मूल है, भगति तात अनुपम सुख मूला। सब सुखानी भगत तय मांगी। तो विभीषण जी महाराज ने भक्ति मांगा है, तो भक्ति के बाद तो सुख मिलेगा ही इनको। ताकरि भोग विशाल तात गए, कछु काल पुनि होई हूं अवध भुआल। भक्ति में लीन हो गए श्री मनु जी महाराज, इनको सुख ही सुख दिए प्रभु। तो जो भी भजन करता हो, जो भी भक्ति करता है, ठाकुर जी उनको खूब पर्याप्त सुख देते हैं। दोहावली 257 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 257 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी सियाराम दिए पीठ पाछे लगे, दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पराय। तुलसी संपत्ति छाह की, लखी दिन बैठ गंवाए, लखी दिन बैठ गंवाए। दिए पीठ पाछे लगे, सन्मुख होत पराए, तुलसी संपत्ति छाह की, लखी दिन बैठ गंवाए। होता क्या है, हम जब संपत्ति को चाहते हैं तो संपत्ति हमसे भागती है। हम जब उपेक्षा कर देते हैं, पीठ देते हैं, हमको नहीं चाहिए संपत्ति, तो संपत्ति पीछे लग जाती है। चाहने पर मिलती नहीं, न चाहो तो पीछा छोड़ती नहीं। कैसे? जैसे छाया, छाया को पकड़ना चाहो तो अपनी छाया पकड़ में नहीं आती, छोड़ दो तो छाया पीछे छोड़ती नहीं, छाया पीछा नहीं छोड़ती है। जैसे
संध्या काल में 3-4 बजे के बीच यदि हम पूरब दिशा की ओर चलते हैं छाया को पकड़ने के लिए, तो छाया पकड़ में नहीं आती है। हम चाहे कि छाया को हम अपने पास में रख लें तो संभव नहीं है। और जब पश्चिम दिशा को चलते तो छाया पीछा नहीं छोड़ती है। तो वैसे ही संपत्ति की दशा है, छाया की भांति। करना क्या चाहिए? कहा बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ। बैठ जाने का मतलब यह है कि आठम यथा लाभ संतोषा, संतोष कर लो। जो मिला भगवान की कृपा से बहुत मिला, कुछ साथ तो जाना नहीं है, तो परेशान क्यों होना है? भजन करते हैं। तो सरकार कहते हैं कि यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। विभीषण, तुम नहीं चाहते हो, मैं जानता हूं भली भांति, मैं जानो तुम्हारी सब रीति। तुम्हें लंका का राज्य नहीं चाहिए, मैं अच्छी तरह जानता हूं, परंतु मैंने जो लंकेश कहा करके संबोधित जो किया है, उसका मतलब यही था कि लंका का राज्य तुम्हें ही दिया जाएगा। तब यदि तुम्हें राज्य प्राप्त होता, तुम्हारी इच्छा मानी जाती। अब जो राज्य हम देंगे ये तुम्हारी इच्छा के बिना हम देंगे, अर्थात हमारी इच्छा से। और ध्यान दीजिएगा, हमें नहीं चाहिए और फिर जब वह संपत्ति वह वैभव मिलता है, हमें नहीं चाहिए, फिर यदि संपत्ति व वैभव मिलता है तो हम उससे परोपकार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसमें आसक्त नहीं है। और हमें जब चाहिए और फिर यदि संपत्ति मिलती है तो फिर हम उससे उपकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन में होता है कि देखो हमने बहुत परिश्रम करके संग्रह किया है, इकट्ठा किया, एकत्र किया है। तो अनासक्त होने से कोई ममता नहीं रहती है, फिर पुण्य कर्म में धन को लगाने में उत्साह बना रहता है। और ये सही बात है कि जिसको जो वस्तु नहीं चाहिए, जैसे खास करके जो बड़े बड़े अधिकार पद है, उस पद को उन्हें जरा भी लालच नहीं है, फिर उनको मिलता है तो वह उस पद से समाज की सेवा करते हैं। और जिन्हें वह पद चाहिए और उनको मिल जाता है तो समाज की नई सेवा, वे अपने आप की सेवा में ही लग जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि विभीषण, आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते हो कि हम लंका के राजा बने, लंका को हम देख रेख करें। लेकिन भक्ति की ऐसी महिमा है कि तब भी लंका के राजा तुम ही थे और आगे भी आप ही रहोगे। तब कैसे आप थे? कहा तब भी राज्य का देख रेख आप ही करते थे और आगे भी आप ही करना है। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। एक संत जी के मुख से मैंने सुना है, विद्वान है वे, उन्होंने कहा कि मैं साकेतवाद से पूज्य देवराहा बाबा के पास गया और उनसे कहा कि महाराज जी, मानती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यह मैंने सीधे शब्दों में पूछा। तो उन्होंने कहा कि महंती करने की इच्छा हो तो महंती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और महंती करने की इच्छा न हो तब महंती करनी चाहिए। तो वे बड़े तार्की थे, कई शास्त्रों के विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, जब न इच्छा हो तो महंती करने से क्या होगा? तो बाबा बड़े ही उच्च कोटि के चिंतक थे, चिंतन करने वाले थे। तो उन्होंने पूज्य महाराज जी ने कहा कि जब नहीं इच्छा होगी तब उस पद को पाकर के सेवा करोगे, और इच्छा होगी फिर यदि उस पद को प्राप्त करोगे तो साधु सेवा न करके अपनी सेवा में लग जाओगे, अपनी व्यवस्था में लग जाओगे।
तो इस तरह से काफ़ी वर्ष पहले उन संत जी ने कहा था, वो बात मुझे आज ये स्मरण में आ गई। तो श्री राम जी कहते हैं कि यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाही। मेरा दर्श अमोघ है, अच्युत है, वह निष्फल नहीं जाता है। अस कहि राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अस कहि राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ऐसा कहकर श्री राम जी ने विभीषण जी को तिलक सारा माने तिलक कर दिए। भगवान श्री राम जी तिलक सारा माने तिलक कर दिए। नभ से अपारा सुमन वृष्टि भई, आकाश से बहुत पुष्प वृष्टि हुई, बहुत फूल बरसाए गए। श्री राम जी सुग्रीव को स्वयं तिलक करने नहीं गए, क्योंकि तब किष्किंधा में जाकर तिलक करना था, इसलिए नहीं गए। विभीषण जी को यहीं पर तिलक करना है, इसलिए स्वयं तिलक किए, स्वयं तिलक किए। आगे जब नगर में तिलक की व्यवस्था होगी तब भी सरकार नहीं जाएंगे। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। लोगों ने प्रश्न किया कि भाई देवता लोग विभीषण जी के तिलकोत्सव पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, बहुत फूल बरसा रहे हैं, वहीं सुग्रीव का जब तिलक हुआ, विभीषण जी को ही जब लंका में तिलक हुआ तब तो एक भी फूल नहीं बरसाए देवता लोग, और यहाँ बहुत फूल बरसा रहे हैं। क्या बात है? तो इसका समाधान यह है कि विभीषण जी के तिलक होने से, विभीषण जी के तिलक होने से देवताओं को यह निश्चय हो गया कि रावण मरा। इस प्रसन्नता में फूल बरसाए, क्योंकि श्री राम जी का संकल्प सुदृढ़ है। अब लंका के लिए जब विभीषण जी को राजा बना ही दिए तो श्री राम जी रावण को मारेंगे जरूर। अब वैसे चाहे न भी मारते, लेकिन अब तो मारेंगे ही। इसीलिए देवता लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ फूल बरसाए। रावण के बिना मरे विभीषण राजा बनेंगे नहीं। विभीषण राजा नहीं बनेंगे तो श्री राम जी का यह जो कृत है वह झूठा हो जाएगा, जो सागर के तट पर तिलक किए हैं। देवता लोग प्रसन्न हो गए, इसलिए फूल बरसाए। और तब कहा तब वैसी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए फूल नहीं बरसाए। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि आए देव सदा स्वार्थी। जब इनका स्वार्थ साधते दिखता है तब तो फूल बरसाते हैं। जहाँ स्वार्थ से कोई संबंध न हो तो वहाँ बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखते। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। आकाश से बहुत पुष्प वृष्टि हुई। श्री राम जी श्री विभीषण जी पर सब प्रकार से कृपा किए। उनको गले से लगा करके मिले, हृदय से लगा करके मिले। तो पहली कृपा क्या? उनसे मिलने के लिए उठे, तुरंत उठे, पुरहरस विशेखा, मिलना, ये पहली कृपा। दूसरी कृपा हृदय से लगाए, भुज विशाल गए हृदय लगावा।
तीसरी कृपा पास बैठाए, अनुसहित मुनि ढिग बैठारी। चौथी कृपा कुशलता, पूछने लगे, अर्थात श्री राम जी ने कुशलता पूछी, प्रभु ने उनसे कुशल पूछा। ये चौथी कृपा है। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। पांचवी कृपा, श्री राम जी ने विभीषण जी के दर्द को समझा। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाई के भांति। छठवीं कृपा, धर्म की सराहना किए, मैं जानो तुम्हारी सवरीति, अति न निपुण न भाव अनीति। सातवीं कृपा, स्वभाव सुना के कृपा किए, सुनौ सखा निज कहो स्वभाव, जानो भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। आठवीं कृपा, विभीषण जी के साधु गुण की सराहना किए, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। नौवीं कृपा, भक्ति का वरदान दिए, एवं अस्तु कही प्रभुरन धीरा। दसवीं कृपा, तिलक किए, अस कही राम तिलक ते सारा। तो श्री राम जी श्री विभीषण जी पर सब प्रकार से कृपा किए, और मानो सब प्रकार से कृपा करके यही संकेत किए कि मेरी शरण में जो आता है उन पर मैं सब प्रकार से और सम्यक प्रकार से कृपा करता हूं, सब विधि सब प्रकार से कृपा करता हूं। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दिन्ह्यो राज अखंड। दिन्ह्यो राज अखंड। रावण का क्रोध अग्नि है, रावण क्रोध अनल। निज श्वास प्रचंड समीर, निज माने अपना, विभीषण जी का श्वास, ये प्रचंड समीर माने पवन है, वायु है, हवा है। विभीषण को जलते हुए देख करके बचा लिए। जरत विभीषण राख्यो, और अखंड राज दिन्ह्यो, दिन्ह्यो राज अखंड, अखंड राज प्रदान किए। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दिन्ह्यो राज अखंड। रावण जब भी क्रोध करता है तो विभीषण जी ऊर्ध्व सांस लेते हैं। यह देख करके रावण का और क्रोध भड़कता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जलते हुए विभीषण को रख लिए, अर्थात विभीषण के प्राण की रक्षा किए। विभीषण को प्रभु बचा लिए और बचा करके इनको अखंड राज्य प्रदान किए। दिन्ह्यो राज अखंड। विभीषण के जो ऊर्ध्व श्वास है, ये प्रचंड वायु है, पवन है, और रावण का क्रोध अग्नि है। कहने का भाव ये है कि रावण जब कुछ विचार करता है, कोई बात कहता है अनीति और अधर्म को लेकर के, तो मंत्री लोग अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, रावण की वाहवाही करते हैं। तब विभीषण जी ऊर्ध्व सांस लेते हैं, यह सोचते हुए कि बताओ
ये कैसे मंत्री लोग हैं। यह देख करके रावण को क्रोध आता है और बढ़ता है क्रोध कि देखो मेरी प्रशंसा, मेरा उत्कर्ष इस विभीषण को अच्छा नहीं लगता है। जब मेरे मंत्री लोग मेरी बड़ाई करते हैं तो ये ऊर्ध्व सांस लेता है, बोलता नहीं है, चुप रह जाता है। और जब शत्रु की बात आती है तो उसको लेकर के यह बोलना शुरू करता है, उनकी बड़ाई करना शुरू करता है। शत्रु की प्रशंसा इसको अच्छी लगती है, मेरी प्रशंसा इसको नहीं भाती है। मेरी बड़ाई सुनकर के ये चिढ़ता है, इसलिए ऊर्ध्व सांस लेता है। वस्तुतः विभीषण जी महाराज नीतिवान है, धर्मात्मा है। रावण के मंत्री लोग रावण के गलत विचारों को समर्थन करके रावण को नष्ट करने में तुले हुए हैं। यह देख करके विभीषण जी जब नहीं बोल पाते तो ऊर्ध्व सांस लेते हैं। रावण भले क्रोध करता हो, विभीषण जी क्रोध नहीं करते हैं। अत्यधिक अग्नि से पवन भी गर्म हो जाता है। अत्यधिक गर्मी से, तापमान बढ़ने से, वह पास में अग्नि जल रही हो तो हवा उधर से आएगी तो हवा भी गर्म होगी। पर विभीषण जी महाराज में क्रोध नहीं आता। ये केवल ऊर्ध्व श्वास लेकर रह जाते हैं, जोर से सांस खींचते हैं, यह सोच करके कि बताओ सब महाराज को गलत विचार देने में लगे। गोस्वामी जी ने कहा कि जरत विभीषण राख्यो दिन्हु राज अखंड। जलते हुए विभीषण को श्री राम जी बचा लिया, अर्थात विभीषण जी की प्राण की रक्षा किए और उन्हें अखंड राज्य प्रदान किए। दिन्हु राज अखंड। रावण का राज खंडित हो गया, विभीषण जी का राज्य खंडित नहीं होगा। श्री हनुमान जी ने रावण से यह कहा था कि रामचरण पंकज और धरहु लंका अचल राज तुम करहु। उसने हनुमान जी की बात को उपहास में उड़ा दिया। मिला हम एक कपि गुरु बड़ ज्ञानी, नहीं माना, उसका राज्य खंडित हो गया। विभीषण जी का राज्य अखंड रहेगा, खंडित नहीं होगा। श्री राम जी कहेंगे करहु कलप भरी राज तुम्ह मोहि सुमिरहु मन माहि। करहु कलप भरी राज तुम्ह मोहि सुमिरहु मन माहि। कल्प भर राज्य करना, पूरे कल्प तक अखंड राज्य दिए। रावण क्रोध अनल निज। अच्छा, रावण के मंत्री क्या कहते हैं? नरकई भालू आहार हमारा। यह सुनकर के विभीषण जी ऊर्ध्व सांस लेते हैं, अर्थात विभीषण जी गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध रावण करता है। विभीषण जी का श्वास, इनकी जो ऊर्ध्व श्वास है, यही प्रचंड पवन है। यह देख करके रावण को और क्रोध बढ़ता है, जैसे कि हवा के संयोग से, पवन के योग से अग्नि और प्रचंड हो जाती है। ये प्रचंड पवन है, इसलिए प्रचंड अग्नि हो जा रही है। जरत विभीषण राख्यो दिन्हु राज अखंड। विभीषण जी का सब कार्य सतोगुनी रहा है। विभीषण जी का सब कार्य सतोगुण रहा है। भोजन, रहन सहन, पूजा पाठ सब सात्विक था। स्नान आदि सुबह करना, पूजा पाठ करना, शुद्ध शाकाहार भोजन लेना, और इस प्रकार से सतोगुण में जीवन होने से जीवन में शांति ही शांति, सुख ही सुख है। रावण का सारा कार्य तमोगुण ही रहा है।
विभीषण जी तप किए तब भी सुखपूर्वक किए, रावण तप किया तब भी दुखपूर्वक किया, राज्य का वैभव संग्रह किया तब भी दुखपूर्वक किया। इसको कभी शांति थोड़े न थी। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, पूरे जीवन भाग दौड़ ही लगा रहा। कहीं कहीं मार भी खा जाते थे। विभीषण जी पहले भी राज्य करते थे, आगे भी राज्य करेंगे। तो सतोगुणी का परिणाम अच्छा होता है। विभीषण जी के इस चरित्र से इस बात को समझना चाहिए। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमाथ, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमाथ। जो संपत्ति शिव जी रावण को दशमाथ दिए दिन है, जो संपत्ति रावण को 10 सिर अर्पित करने के बाद भगवान शिव दिए, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी सोई संपदा माने वही संपत्ति विभीषण जी को सकुची माने संकोच पूर्वक प्रदान किए। अब आप जरा सोचिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे विभीषण जी का जीवन सात्विक रहा है और रावण का जीवन तमोगुणी रहा है। रावण को जो लंका की संपत्ति मिली, वैभव मिला, अधिपति मिली, ऐश्वर्य मिला, यूं ही नहीं मिला, तब बहुत श्रम करने पर मिला। कैसा श्रम? अरे कहा भाई सिर काटने पर मिला। सादर शिव का शीश चढ़ा, एक एक के कोटिन पाए, ऐसे नहीं मिला। और विभीषण जी महाराज को वह संपत्ति कैसे मिली? कहा शरण में जाने पर प्रणाम मात्र करने पर। क्या लेकर गए थे? कुछ भेंट विदाई तो लेकर गए नहीं थे। सागर तो भेंट विदाई लेकर के आया, कनक थार बरी मणि का नाना, लेकिन विभीषण जी जैसे थे सभा में वैसे चल दिए, शरण में आए, कोई भेंट विदाई लेकर नहीं आए। एक बार प्रणाम किए तो श्री राम जी उन पर प्रसन्न होकर के लंका के राजा बना दिए। सोई संपदा विभीषण ही और सकुचि दीन रघुनाथ। लंका के राज देने के बाद भी श्री राम जी को संकोच बना रहा, सकुच दीन रघुनाथ। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान के प्रणाम का बड़ा महत्व है और ये सत्य है कि भगवान के प्रणाम का जो महत्व है उसके सामने में और कोई महत्व ठहर नहीं सकता, चाहे वो तप का हो, योग का हो, सुकृत का हो। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म। जो 10 अश्वमेध यज्ञ किया उसको पुनर्जन्म होगा। दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले को पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जरा सोचिए, यज्ञ करने में कितना क्लेश उठाना पड़ा, कितना श्रम करना पड़ा, कितना खर्च करना पड़ा, और प्रणाम किया तो क्या, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। तो प्रणाम की बड़ी महिमा है। दोहावली 164 165 में गोस्वामी जी ने लिखा,
अविचल राज विभीषण ही दीन राम रघुराज, अजो विराजत लंक पर तुलसी सहित समाज। वहीं 162 दोहाबली में गोस्वामी जी ने लिखा, बलकल भूषण फलासन तृण सज्जा द्रुम प्रीति, बलकल भूषण फलासन, कहीं कहीं पाठ है बलकल बसन फलासन तृण सज्जा द्रुम प्रीति। बलकल वस्त्र था, फलहार करते थे, फल खाते थे। तृण सज्जा द्रुम प्रीति, घास बिछा कर सोते थे, वृक्ष की छाया में रहते थे। तीन समयन लंका दई यह रघुबर की रीति। ऐसी गरीबी में भी श्री राम जी लंका का राज्य दिए विभीषण जी को। बताइए, अपने लिए कुछ व्यवस्था ने फिर भी राजा बना दिए। यह है श्री राम जी का स्वभाव, यह उनकी रीति है। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए दशमात, इसी बात को विनय पत्रिका 162 में गोस्वामी जी कहते हैं, जो संपत्ति 10 शीस अर्पि करी, रावण शिव पहलिनी, सोई संपदा विभीषण कहयति, सकुच सहित हरि देनी। ये विनय 162 में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली सुंदरकांड 32 पद में गोस्वामी जी ने कहा, तीसरे उपास बनवास सिंधु पास सो, तीसरे उपास बनवास सिंधु पास सो, समाज महाराज जु को एक दिन दान भो। समुद्र के किनारे थे, उपवास कर रहे थे, मौन व्रत धारण किए थे, फिर भी श्री राम जी दान किए। तीसरे उपास बनवास सिंधु पास सो, समाज महाराज जु को एक दिन दान भो। संकोच, श्री राम जी को संकोच बना रहा। यदि अयोध्या जी में मैं होता तो कुछ विशेष देता विभीषण को। सरकार आपने तो लंका का राज्य दे दिया, क्या कम है ये? कहा नहीं नहीं, वैसे भी लंका का राज्य इनके भाई का था, मैंने इनको दिया तो कौन बहुत बड़ा दान दिया। अब देखिए, इतना कुछ देने के बाद भी संकोच है। इतना आसान नहीं है कि भाई के राज्य दूसरे भाई को दे देना। अपनी भुजा बल पर भरोसा करके, वो भी अभी वो भाई जिंदा है, वो दूसरे को राजा घोषित कर देना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी श्री राम जी कहते हैं कि इसके भाई का राज्य था। दूसरा, श्री राम जी को इस बात को भी संकोच है कि मैंने विभीषण को लंका का राजा तो बनाया, लेकिन कब बनाया? जब हनुमान जी ने जला दिया तब। लंका का सारा वैभव जल चुका है, जो कुछ दिखावा है, लेकिन बाकी बहुत ऐसी अस्थाई संपत्ति थी, सारे कोष खजाने को जला दिया हनुमान जी ने। अरे भाई, किसी नगर किसी गांव को जला दो और माना कि सरकार सक्षम है और कुछ महीनों में कुछ वर्षों में उसको पूरे गांव नगर को पुनः उसी रूप में बना दे, लेकिन वो चीज उसमें नहीं रहेगी जो चीजें उसमें थी पहले से, वो सब तो गई। तो श्री राम जी को संकोच है, मैंने विभीषण को राज दिया, भी तो जला भुना राज दिया। तीसरा भाव यह है कि इस बात को लेकर भी संकोच है कि विभीषण जैसे संत को, विभीषण जैसे पवित्र को, धर्मात्मा को वह राज्य दिया जो राज्य अपवित्र है, जो दूषित है, पापाचार, दुराचार, अनाचार, दुष्टता से परिपूरित है, हिंसा आदि से परिपूरित है। वह राज्य मैंने इनको दिया। चौथा भाव है, श्री राम जी को इसलिए भी संकोच है कि मैंने क्या विभीषण को दिया, कुछ भी तो नहीं। अब जो शंकर जी दे वही हम दे, तो इसमें फिर कौन बड़ी बात हुई? कहने का मतलब यह है कि सेवक जो चीज दे वही स्वामी भी दे, तो कोई बड़ी बात नहीं ना हुई। भगवान शिव सेवक हैं, श्री राम जी स्वामी हैं, तो श्री राम जी को चाहिए कि और बड़ी वस्तु देते, इसीलिए इनको संकोच है कि मैंने कुछ दिया नहीं।
5वां भाव यह है कि भाई दानी हो तो श्री राम जी जैसा, सब कुछ देने के बाद भी संकोच बना रहे, मैंने कुछ दिया ही नहीं, अर्थात दातृत्व का अभिमान न हो, ऐसा श्री राम जी के समान होना चाहिए। ऐसा श्री राम जी के समान होना चाहिए कि दातृत्व अभिमान न हो। विनय पत्रिका 42 पद में गोस्वामी जी ने लिखा भी, निज गुण अरिकृत अनहित दास दोष सुरति चित न रहती दिए दान की। जो दान देते हैं उसको याद नहीं रखते हैं प्रभु। तो सोई संपदा विभीषण ही सकुच देन रघुनाथ, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु का स्वभाव सभी बंदरों को अच्छा लग रहा है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।